गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जो बहुत यूजफुल होने वाले हैं। घर की कुछ ऐसी बेकार चीज़ें पड़ी होती हैं मगर वो देखने में बहुत अच्छी लगती है, उन्हें फेंकने का मन भी नहीं होता है। तो चलते हैं दोस्तों, ऐसे कुछ खास कुछ दिए हैं और कुछ इस तरीके से मोजे जब घर में सफाई करते हैं ना कुछ मिल ही जाता है। और ये हमारे बहुत काम की भी चीज़ें हैं। अब जैसे कुछ जिस तरीके से पुराने कैरी बैग होते हैं तो ये भी हमारे बहुत काम के हैं। तो दोस्तों, वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ ऐसी खास क्लीनिंग टिप्स हैं जो हमारे दीपावली में बहुत काम आने वाले हैं। तो पहला टिप्स दोस्तों देख लेते हैं। जो पुराने दिए होते हैं और इन्हें हम क्या करें, कैसे इस्तेमाल करें, और ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये हमारे साल भर काम आने वाली चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, इन्हें बिल्कुल मत फेंकिएगा। चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। पहली टिप्स है इन दियों को लेकर के। तो ये जो दिया होते हैं दोस्तों बहुत हमारे काम आते हैं। हर रोज़ ये हमारे काम आने वाली चीज़ें होती हैं। तो इन्हें बिल्कुल मत फेंकिएगा। दीपावली आ रही है, जो आपके घर में दिए आए उनके बहुत अच्छे से संभाल के रखिएगा। इनसे हमारे काफ़ी पैसे बचेगी और समय भी बचेगा। तो अब हमने जो कद्दूकस होता है, जो सुबह हम उम, अदरक छीलने वाला, वो हमने ले इसकी कुछ धार मिस हो गई थी, तो हमने इस दिए से घिस दिया। इससे हमारे 2 काम हुए, इसमें धार भी हो जाएगी और जो इसका पाउडर है वो भी निकल आएगा। तो हमने इसे थोड़ा-सा दिया घिस लिया है। अब हमने जो दिया घिसा था उसमें हमें थोड़ा-सा व्हाइट वाला कोलगेट डाल देना है। व्हाइट वाला कोलगेट डाल लेना है और आपके पास खाने वाला बेकिंग सोडा हो वो डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसका सॉल्यूशन बना लेना है। अब दोस्तों, जब दीपावली आती है तो हम हर कोना हर चीज़ सफाई करते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रखी होती हैं, उन्हें हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे दोस्तों, ये तवा रहा, तो ये तवा टिक्की और डोसा बनाने वाला है, तो इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अब दीपावली आ रही है तो कुछ तो खाने का मन होगा। तो चलते हैं, इसको भी साफ कर लेते हैं। तो इसको हम इस तरीके से अच्छे से लेप लगा देंगे। जब जो कुछ लोहे की चीज़ें होती हैं तो इनमें रखने से कुछ जंग लग ही जाता है। तो इसे छुटाने का भी बहुत आसान तरीका है। थोड़ा इसमें समय लगेगा मगर बहुत अच्छे से छूट जाएगा। अब इसे 10 से 5 मिनट के लिए मैं छोड़ दिया था। अब देखते हैं, जो इसमें जंग लगा था, काई लगी थी, वो फूल गया है। हल्के हाथों से इसे हमें रब करना है। तो जितना ये काई लगा था, थोड़ा ज़िद्दी दाग हो गया। कहीं कभी-कभी ऐसा होता है, कहीं रख देते हैं तो पानी थोड़ा बहुत कहीं पड़ जाता है, तो यहाँ जंग लगी ही जाती है। तो थोड़ा कहीं गहरा जंग लगा है, अगर इसमें थोड़ा ज़्यादा हम मेहनत करें तो ये बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाएगा। कितना इसमें काई लगा था, चलते हैं इसको धुल के दिखाते हैं। तो ये मैंने धुल दिया है, जो इसमें काई जंग लगा था सब छूट गया है। अब इसको हमें क्या करना है, थोड़ा-सा हल्का-सा तेल लगा देंगे, इसके बाद धूप दिखा देंगे। अगर धूप नहीं है तो आँच दिखा देंगे, इसमें फिर दोबारा से काई बिल्कुल नहीं लगेगी। अगला टिप्स देख लेते हैं दोस्तों। घर की हर कोना-कोना, हर कपड़ा, हर चीज़ हम सफाई करते हैं, मगर कुछ ऐसा होता है कि काफ़ी कठिन हो जाती है कुछ सफाई करना और काफ़ी दिक्कत हो। अब जैसे छत वगैरह है तो हमें किसी चीज़ में या पलंग में या बेड कुछ भी चारपाई पड़ी तो उसी के नीचे हमें उसी के ऊपर हमें खड़े होकर के सफाई करना पड़ता है। तो दोस्तों, दीपावली में हमें ये नहीं समझ में आता है हम किधर से सफाई करें, कौन-सा सामान उठाएँ। तो सबसे पहले जौन रूम हम साफ करते हैं उसका पहले सामान है, चलिए इसके बाद हम दीवालों से और पंखे से सफाई करना चालू करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमें अपनी दीवालों को साफ करना है। तो इस तरीके से घर में कुछ मोजे पड़े हो तो वो हमें ले लेना है। अब इस तरीके से छोटे मोजे हैं तो आपको कुछ बड़ा साइज का जुराब लेना है और लेना है झाड़ू। झाड़ू में हमें इसको कवर कर लेना है।
अब जो झाड़ू हमें कवर कर लेना है, इससे हमारा क्या फ़ायदा है दोस्तों, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या है, जो झाड़ू है हमारी कुछ हार्ड होती है, घर में पेंट वगैरह होता है और कलर होता है, तो उसमें कुछ खरोंच वगैरह आ सकती है और हमारी झाड़ू भी गंदी हो जाएगी। और इसी तरीके से हम बहुत हमारा 2-2 काम बन सकते हैं, झाड़ू भी गंदी नहीं होगी और हमारी जो पेंट वगैरह है, कलर वगैरह है, वो भी नहीं छूटेगा। और कुछ दोस्तों डस्टर वगैरह होते हैं जो जाला साफ करने वाला कुछ झाड़ू होता है, वो नहीं होता है, तो इस तरीके से बना लीजिएगा, अपने कोने-कोने की सफाई बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो दोस्तों हमने सारी जगह की सफाई कर ली थी, मगर आपको हम थोड़ा-सा दिखा देते हैं, इस तरीके से आप अपने कोने-कोने की सफाई बहुत अच्छे से कर लेंगे। अब जब हम अपने घर की सफाई करेंगे तो दोस्तों यहाँ ध्यान देना है, जो जुराब हमने झाड़ू में पहनाया है, इसको अच्छे से कस लेना है, नहीं ये बीच में ही छूट जाएगा। तो हमें थोड़ा-सा आपको बताना था, इसलिए हमें इसे एक कोना थोड़ा-सा छूटा था, वही हम आपको क्लीन करके दिखा देते हैं। तो इससे हमारा झाड़ू भी नुकसान नहीं होगी और हमारी जो दीवार में पेंट वगैरह है, कलर है, वो भी नहीं छूटेगा। तो बहुत अच्छे से हमारी दीवार भी इस तरीके से अगर साफ करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और इससे छत की जो ऊपर है उसकी भी सफाई हो जाएगी। अब जब घर की सफाई करते हैं तो बहुत सारा जाला होता है, जाला छुटाने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो इस तरीके से बहुत अच्छे से झाड़ू भी गंदी नहीं होगी और जैसे झाड़ू गंदी है तो उसके ऊपर जुराब लगा दीजिएगा, फिर आप सफाई कीजिएगा। तो देख सकते हैं थोड़ा-सा कोना था, उसमें कितनी धूल-मिट्टी निकल आई, बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अगर घर में नहीं है हमारा जो डस्टर कोने जाले साफ करने वाले, तो इस तरीके से जुराब में झाड़ू पहना लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपका साफ होगा। अब लेना है हमें पुराने जो कैरी बैग है, इस तरीके से लेना है लंबा कैरी बैग। तो दोस्तों ये हमारा कुछ काम का था तो इसको नहीं लेते हैं, मगर आप लंबा कैरी बैग लीजिएगा और पुराना कैरी बैग लेना है आपको। तो हम इसमें आपको करके दिखा देते हैं, बहुत अच्छे से आपके घर की क्लीनिंग होगी। तो चलते हैं इसको हमें इस्तेमाल कहाँ करते हैं। अब दोस्तों पंखा होता है तो पंखे को साफ़ करना काफ़ी दिक्कत होती है और जब पंखे को साफ़ करते हैं तो नीचे इतना धूल मिट्टी हो जाता है। जैसे अब पंखा काफ़ी ऊंचाई में होता है, उसके नीचे हमें कुछ तो रखना पड़ता है। अब जैसे बेड है, बेड के ऊपर कुर्सी रखेंगे तब कहीं हम पा पाएंगे। अब पंखा के नीचे ही है बेड, तो पंखा भी गंदा भी हमारा हो जाएगा, जो बेड वगैरह पड़ा है। तो इस तरीके से पॉलीथीन को जो कैरी बैग है इसको पो लीजिएगा, हमारा फर्श भी गंदा नहीं होगा और जिसके ऊपर हम खड़े हैं बेड वेड के वगैरह वो भी गंदा नहीं होगी। तो दोस्तों घंटों के काम हमारे मिनटों में हो जाएंगे, हमको फर्श और गद्दा भी सफाई नहीं करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ध्यान नहीं रहता, हमारा पंखा गंदा है और हमने झाड़ू पोछा सब कर लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपका क्लीन हो जाएगा। देख सकते हैं कोई धूल मिट्टी इसमें नहीं गिरा है, ना फर्श में ना बिस्तर में। अब देख लेते हैं इसमें कितना ढेर सारा जो पंखे का कचरा था निकल आया। अब इसे हम क्या करें, इस्तेमाल करना है तो इसको हम धो लेंगे, नहीं इस्तेमाल करना है तो इसको हम फेंक देंगे। इससे बहुत अच्छे से हमारा पंखा क्लीन हो जाता है, ना धूल मिट्टी कचरा भी नहीं फैलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें याद नहीं रहता पंखा क्लीन करने में, तो हम इससे बाद भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलते हैं देख लेते हैं। अब काफ़ी ऊंचाई में है ये जो बल्ब है, कलर वाला है और ये कैसे इसको हम क्लीन करें, तो काफ़ी कठिन लगता है, मगर इस तो हमें पहले बुरुश लेना है, बुरुश को थोड़ा-सा हल्का-सा गीला कर लेना है, हमें लेना है व्हाइट वाला विनेगर। विनेगर को लेना है, कितना गंदा है, इतना ऊँचाई है, तो दोस्तों इसे हर रोज़ सफाई करना, इसको क्लीन करना मुश्किल हो जाता है। तो इसको इस तरीके से हमें करना है। तो हमें विनेगर लिया है और इसको जहाँ इसकी लाइनें हैं उसी में, जहाँ कचरा लगा है उसी में फँसा-फँसा के पहले इसको हम फुला देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों फूल गया है। अब हमें लेना है कोई कपड़ा, कपड़ा को लेना है और ब्रुश को अंदर करना है। इस तरीके से एक हाथ में हम
मोबाइल को पकड़े एक हाथ से सफाई करें। तो दोस्तों इसे हम अगर अच्छे से नीचे उतार के क्लीन करेंगे तो इसकी सारी गंदगी है जो निकल आएगी, बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाएगी। अब हम गीला कपड़ा करके और अच्छे से इसको क्लीन कर देंगे। हल्का-सा विनेगर लगाना है और इसमें कुछ भी नहीं लगाना है। इसके बाद हमें कपड़े को गीला कर लेना है, फिर इसको साफ़ कर देंगे। विनेगर नहीं तो थोड़ा-सा शैम्पू लीजिएगा और उससे भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से जो हमारा बल्ब था क्लीन हो गया है और अब इसके थोड़े जो नीचे है कलर वगैरह लगा है, तो इसको भी उसी हल्के हाथों से हमें जो गीला कपड़ा था उसी को फिरा देंगे, अच्छे से ये साफ़ हो जाएगा। अब देख लेते हैं जो इसमें टैप लगा है दोस्तों, अ, जो टैप लगा है यहाँ से इसका जॉइंट है तो जॉइंट ये खुल गया था, तो यहाँ हमने टैप लगा दिया है तो ये फिर से वही जॉइंट इसका जुड़ गया, अब यहाँ से खुलेगा नहीं। और इस तरीके से आप अपने घर के बल्ब आपके घर में हो तो इसी तरीके से सफाई कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं जैसे घर में बच्चे होते हैं तो बच्चे अपनी शरारतें करना बिल्कुल नहीं भूलते हैं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ लगा ही देते हैं। तो यहाँ थोड़ा-सा कि मेहंदी का दाग लगा दिया और कुछ ये मंदिर के नीचे इस तरीके से बच्चों ने काफ़ी गंदगी हो जाती है, तो हल्का-सा वही शैम्पू का जो पानी है उसे हल्का-सा भिगो करके इस दीवार को बहुत अच्छे से हम साफ कर सकते हैं। कहीं भी कोई दाग हो तो बहुत अच्छे से दीवार को क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों छोटी-छोटी टिप्स थी मगर हमारी दीपावली में बहुत काम आने वाली हैं। दोस्तों इस तरीके से अगर आपके घर में कुछ ये दिए पड़े हैं तो आप भी इन्हें इस्तेमाल कीजिए। इससे हम हर रोज़ तवा क्लीन कर सकते हैं बिना घिसे। और दोस्तों जो जुराब होता है, जुराब हमारे घर में जो पुराने होते हैं इन्हें बिल्कुल मत फेंकिएगा, ये भी बहुत काम आने वाले हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में।